वो आपका नॉमिनेटिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम हर की बात करेंगे तो हर आपका नॉमिनेटिव में इस्तेमाल होगा, नॉम में, और हर आपका ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इट्स आपका जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था इट्स, ठीक है, तो इट ही रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं आया था नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में। ठीक उसी तरह इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। एन प्लस ओ लिख रही हूँ, मतलब नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही इट्स इस्तेमाल होगा, नो चेंज। देयर एंड देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, ये तीनों ही जब प्लूरल में आप चेंज करोगे तो प्लूरल में चेंज होने के बाद देयर आप लगाओगे नॉमिनेटिव में और देयर्स आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आप प्लूरल के लिए वर्ड्स इस्तेमाल करोगे। प्लूरल से यहाँ मतलब ये है कि अगर आप किसी ज्यादा बंदों की बात कर रहे हो, ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप प्लूरल वाले वर्ड्स इस्तेमाल करो। अगर आप किसी एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हो या एक इंसान से बात कर रहे हो या फिर एक ही इंसान बोल रहा है तो ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बात इस यहाँ पर इस चीज के लिए सिंगल प्लूरल की जरूरत पड़ती है। हमारी जो आगे की स्लाइड है, नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं हम वो भी जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ मतलब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर बैक to the subject of a sentence. They end in self as in singular form or selves in plural form. हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उसके आखिर में हम myself, themselves, yourself, ourselves, itself, herself, himself, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान में दिया होगा तो हम पोजेसिव प्रोनाउन जब लिख रहे थे तो उस पोजेसिव प्रोनाउन में वर्ड था माय। माय आता है सिंगुलर में, तो सिंगुलर में हम माय के साथ क्या लगा दिया, सेल्फ, सिंगुलर वर्ड के साथ। अब ये किया क्यों है, जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बात करते हुए वो एक्शन हम वापिस से अपने आप के ऊपर ही लेते हैं। फॉर यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा है, reflexive pronouns are pronouns that refer back to the subject of a sentence. Sentence का जो subject है उसको ही बाद में यहाँ पर refer back किया जाता है subject को ही जब, तो उसलिए reflexive pronoun को इस्तेमाल किया जाता है। और reflexive pronoun आपका self जो है वो कहाँ लगेगा, जहाँ singular words इस्तेमाल हो रहे। selves आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, plural form में। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको नाउन्स करवाया था, उस नाउन्स के अंदर मैंने आपको नंबर नाउन करवाया था और उस नंबर नाउन के अंदर हमने सेल्फ वाला एक रूल किया था जहां पर एफ जो है आपका VES में इस्तेमाल हो जाता है। एफ आपका किसमें, एफ और FE आपको किसमें चेंज होता है, VES में। किसमें था ये, नंबर नाउन के अंदर, है ना। तो आपने याद होगा, आपको ये सब अगर जिसने वीडियो देखी है उसे इतना पता होगा कि F और FE जो है वो VES में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर F है आखिर में, है ना, वो F आपका किस में चेंज हो गया, VES में चेंज हो गया। ठीक उसी तरह आपका themselves आया, यहाँ themselves क्यों आया है, क्योंकि them आपका जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। yourself, अब योर तो आपका सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में सेम होता है, इसलिए सिंगुलर का ही यूज करेंगे हम और सेल्फ लगाएंगे, सेल्व्स नहीं करेंगे। ठीक है, अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स क्या होगा, आपका प्लूरल का वर्ड है अवर और अवर के साथ ही आपका सेल्व्स आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ भी आपका इट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, तो वहां पर इट के साथ आप सेल्फ लगाओगे। हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हर और हिम दोनों ही आपके सिंगुलर वर्ड्स हैं तो इनके साथ भी आपका सेल्फ ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे कुछ और वर्ड्स बोले गए हैं। क्या कह रहे हैं इन वर्ड्स में, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
is used with the following words: absent, avail, apply, enjoy, pride, resign, acquit, revenge, exert, adapt, adjust, etc. इनके साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, हो सकता है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो इन वर्ड्स के साथ। मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सको आराम से। एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एंजॉय, प्राइड, रिजाइन, इक्विट, रिवेंज, एक्सर्ट, अडॉप्ट, एडजस्ट, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो अप्लाई योरसेल्फ, अपने आप अप्लाई करो। एंजॉय योरसेल्व्स, ठीक है, या आप यहाँ पर ये बात कह सकते हो अडैप्ट हिमसेल्फ, उसे अपने आप ही अडैप्ट कर दो, अपने आप ही अडैप्ट करने दो। रिवेंज, ठीक है, शी विल टेक हर रिवेंज हरसेल्फ। अगर मैं सेंटेंस कहती हूँ शी विल टेक रिवेंज हरसेल्फ, तो यहाँ पर शी को ही रेफर किया गया है हरसेल्फ के थ्रू, ठीक है, रिवेंज के लिए। तो ये वर्ड्स के साथ आप एग्जांपल्स यूज कर सकते हो ऊपर की। आगे यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, he absented himself from the class, उसने खुद को ही एब्सेंट कर लिया क्लास से। he absented himself from the class। अगला सेंटेंस, he acquitted himself admirably in the meeting। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि मीटिंग में उसने acquitted himself admirably। नेक्स्ट है आपका the reflexive pronoun is not used। यहां पर वो कह रहा है not used, यहां पर उसने कहा है is used। the reflexive pronoun is not used मतलब जहां पर यूज नहीं हो सकते with the following words। कौन सी following words है? bathe, break, feed, hide, turn, move, rest, qualify, stop, etc। इन वर्ड्स के साथ यूज नहीं होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? वी बेथेड इन दी रिवर, तो यहाँ पर बात लिया है रिवर में। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते वी के साथ आप, अगर कहीं सोचो कि अब वी के साथ आप क्या लगाओगे, अवरसेल्फ लगाओगे, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, क्या लगाओगे? नहीं लगा सकते। तो यहाँ बेथेड के साथ आप कुछ नहीं लगा पाओगे, नॉट यूज्ड। A reflexive pronoun cannot be used as a substitute for a subject। तो reflexive pronoun अगर आप ये सोच रहे हो कि वो subject का क्या यूज हो जाएगा, substitute इस्तेमाल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप subject को यहाँ पर चेंज कर दो और कह दो कि myself आप लिख दो वहां पर, या फिर आप yourself लिख दो, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट रहेगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये यूजुअली कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद जो वर्ड्स इस्तेमाल आप कर रहे हो वो ये वाले हैं, सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं उनमें, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट में ही इस्तेमाल होते हैं। नॉमिनेटिव में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो सब्स्टिट्यूट मत बनाना, ठीक है। आगे हम करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब होता है the intensive and intensive pronoun is almost identical to a reflexive pronoun। reflexive pronoun तो अभी हमने किए ही हैं, और उसका आइडेंटिकल अब क्या होगा? इंटेंसिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार याद करवाओ कि क्या होते हैं? myself, yourself, himself, herself, itself, yourself, ठीक है, themselves। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं अब आपके किस में इस्तेमाल होंगे? इंटेंसिव में। तो उसने कहा है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। किसके आइडेंटिकल? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आइडेंटिकल, बट देयर फंक्शंस डिफर।
अब उसका कहना है कि फंक्शंस अलग हैं पर हूबहू मिलते हैं, ठीक है। इंटेंसिव pronouns are used to add emphasis to the subject or antecedent of the sentence. You will usually find the intensive pronoun right after the noun or pronoun. It's modifying but not necessary. यहाँ पर इसका पूरे का तोड़ का पिक्चर का ये कहना है कि इंटेंसिव प्रोनाउंस आपके जो है वो एग्जैक्टली जो है हूबहू मिलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, पर उनकी फंक्शंस डिफरेंट है, ठीक है। और वो क्या है, नाउन और प्रोनाउन की ही जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यू विल यूजुअली फाइंड द इंटेंसिव प्रोनाउन राइट आफ्टर, किसके बाद, नाउन और प्रोनाउंस के बाद। जब आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, उस सेंटेंस में जो आप नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट में ही कह लेते हैं, सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया आपने नाउन या फिर प्रोनाउन, तो उसके एग्जैक्टली बाद राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन आप इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और इंटेंसिव प्रोनाउन वही है जो रिफ्लेक्सिव में आपने इस्तेमाल किए हैं। द इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंक्लूड्स myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves। तो ये वही वाले वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव में भी इस्तेमाल किए थे, अब इंटेंसिव में भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। तभी मैंने हाईलाइट भी किया स्पेशल, ताकि आप लोग समझ सको कि वही वर्ड्स हैं। डिफरेंस क्या है इनका, डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एन इंटेंसिव प्रोनाउन इजीली। अब आप इजीली इसका मतलब निकाल पाओ, इजीली आप इसका डिफरेंस निकाल पाओगे। Intensive pronouns aren't essential to a sentence's basic meaning, whereas reflexive pronouns are। तो यहाँ पर जो intensive pronouns है वो क्या है, essential नहीं है। aren't का मतलब क्या होगा, are not essential to a sentence basic meaning। तो इस सेंटेंस का जो बेसिक मीनिंग है उसमें ये एसेंशियल नहीं होते हैं, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वहां पर एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये एसेंशियल होते हैं, पर इंटेंसिव प्रोनाउन एसेंशियल नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है ये, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, Did you yourself make the cake? Did you yourself? तो यहाँ पर जो you था वो मेरा क्या था, प्रोनाउंस था। अगर आपको तो यहाँ पर प्रोनाउन मैं लिख रही हूँ, ठीक है। you क्या है, मेरा प्रोनाउन है, तो उसी प्रोनाउन के एग्जैक्टली बाद ही योरसेल्फ इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया था राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। तो राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, यू के तुरंत बाद ही योरसेल्फ। नेक्स्ट, द ऑथर हरसेल्फ अप्रूव्ड द बुक कवर। ऑथर, यहाँ पर ऑथर क्या बताया गया है कि फीमेल है, और फीमेल के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, हर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ऑथर क्या है, मेरा नाउन है, यहाँ पर ऑथर मेरा क्या है, नाउन है, और नाउन को हम यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है, हरसेल्फ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मेरा ऑथर जो है वो नाउन है, और नाउन के तुरंत बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया है, हरसेल्फ इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो हरसेल्फ अप्रूव द बुक कवर, तो उसने खुद से ही अप्रूव किया है बुक कवर को। तो यहाँ पर आपका क्या है,
कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर क्या आता है आपका, तो यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको क्या आएंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेसिकली हम किसी तरह अगर पॉइंट आउट करते हैं तो उस मोमेंट पर हम सेंटेंस के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि दिस मार्कर, ठीक है, दिस पेन इज माइन, अगर मैं माइन वाला बोलूँ तो वो पॉजेसिव में आ गया। अगर मैं इस चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो पॉइंट आउट करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ मुझे कुछ वर्ड्स की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, और वो वर्ड्स को मैं क्या कहूंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहूंगी। ठीक है, अब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होंगे, दीज, दोज, दैट, दिस। ठीक है, तो दीज, दोज, दैट, दिस। अब जब अगर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या है, नेयर है, पास में कोई चीज हो और एक ही हो तो उसे दिस कहोगे। एक चीज है, पास में है, मेरे हाथ में ही है, तो दिस पेन। ठीक है, अगर यही चीज थोड़ी ज्यादा होती और प्लूरल में होती तो दीज पेन्स आर माइन, तब मैं कहूंगी these pens are mine। यहां पर मैं आपके लिए ये वर्ड यूज कर सकती हूँ। आर मैंने यहाँ किस लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज्यादा की बात है, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है, और पेन्स क्योंकि प्लूरल में है तो यहाँ पर दीज इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाएगा। आगे चलते हैं दैट की तरफ। दैट कब यूज करेंगे हम, जब सिंगुलर है पर साथ में दूर है। सिंगुलर और दूर, सिंगुलर एंड फार अगर होगा तो आपका दैट इस्तेमाल होगा। वही अगर प्लूरल है और दूर है तो आप क्या यूज करोगे, दोज इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे कि दोज कार्स आर in the wrong parking, या फिर कह सकते हैं wrongly parked। ठीक है, वो इतनी सारी कार्स जो है वो wrongly parked हुई है। अगर रोड साइड पर भी कहीं पार्क कर देते हैं तो हम दोज कार्स के अकॉर्डिंगली में, ज्यादा कार्स है ना तो इसलिए दोज, और दूर खड़ी है तो इस वजह से दोज। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कि मैंने तो सेंटेंस आपको ऑलरेडी बना दी, यहाँ बने हुए थे सेंटेंस हमारे पास। दिस स्कूल इज माइन, ये स्कूल मेरा है। तो ये एक स्कूल है, उस एक स्कूल के लिए एक तो नियर, पास में है स्कूल, और उस पास में स्कूल जो है वो एक ही है, इसलिए दिस स्कूल। दीज आर माई बुक्स, तो ये दीज जो है वो नियर में है पर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्लूरल और नियर, दीज। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल करोगे वर्ड्स को। ठीक है, आगे चलते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, अगर आपने वर्ड सुना होगा इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन इंटेरोगेशन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई पूछताछ करनी हो, और यूजुअली ये पुलिस ऑफिसर्स करते हैं इंटेरोगेशन वर्क। तो इंटेरोगेशन वर्क सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं करते हैं, बाद में हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग जब किसी से बहुत ज्यादा पूछताछ करनी होती है हम बहुत सारे इंटेरोगेशन करते हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कितने बजे तक वहां थे, क्या, यूजुअली रात को मम्मियाँ करती हैं, मम्मीज करती है राइट, वो क्या कहती है, कितने बजे आए,
स्पेशली गर्ल्स को होती है, इंटेरोगेशन ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती है कि कितने बजे आएगी शाम को, कितने बजे मतलब ऑफिस जाना है, या फिर क्यों गए हो फ्रेंड्स के साथ, या फिर क्यों जाना है, स्टडी कितने बजे तक चलेगी रात को, ग्रुप स्टडी के लिए जाना। तो सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मम्मीज का होता है काम, या फिर वाइफ्स का होता है। ऐसे लोग यहाँ पर कहते हैं कि वाइफ ज़्यादा इंटेरोगेशन करती है, तो वाइफ और मम्मी दो आपकी इंटेरोगेशन के लिए बनी है, तो इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो है उनको आप डेडिकेट करना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चंस। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के लिए आप इस्तेमाल करोगे प्रोनाउंस, वो आपके क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, हाउ, व्हिच, ये वर्ड्स जो यूजुअली आप यूज करोगे अपने क्वेश्चंस को पुट करने के लिए, आस्क करने के लिए क्वेश्चंस को, वो ही वर्ड्स आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में होते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, क्या कर रहे हो इन दिनों, तो वो क्या वर्ड जो है आपका इंटेरोगेशन वर्ड है। नेक्स्ट, विच इज योर क्लास, कौन सी तुम्हारी क्लास है, तो कौन सी, विच, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो कैसे के लिए हाउ। तो ये तीन वर्ड्स आपके किसमें आ गए, इंटेरोगेटिव में आ गए। व्हाट, ठीक है, whom, which, इन तीनों के मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इनके अलावा भी सेंटेंसेस बना सकते हो। टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपके जो है तीन तरह के होते हैं। हम तीन तरह से अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो WH फैमिली, जो कि आपने भी देखी है ऊपर, व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हेन, वेयर, whom, how, which, ये सब वर्ड्स आपके इंटेरोगेटिव के लिए ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये WH फैमिली ये हो गई आपकी। एक टाइप तो आपका ऑलरेडी क्लियर है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं आपके, इज, एम, आर, डू, डज, वर, वॉज, ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब वर्ड्स आप यूज करते हो और इनसे भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं। आर यू कमिंग टुडे, वॉज एक आप इसके साथ वॉज से साथ या वर के साथ, या फिर आप विल, शैल के साथ, विल यू एबल टू डू दिस, विल यू एबल टू डू दिस, ठीक है, शैल आई रब दी बोर्ड, ये सब वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, शैल, विल, आर या इज, एम, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके किस में आ गए, हेल्पिंग वर्ब्स में आ गए। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। उसके बाद मॉडल्स। मॉडल्स भी आपके किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आप इस्तेमाल करते हैं कैन, कुड, शुड। तो कैन, कुड, शुड, इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स आपके होते हैं। अगर हम जब मॉडल्स का चैप्टर करेंगे तो मैं आपको मॉडल्स के चैप्टर के ऊपर ही बताऊंगी कि ये आपके कैन, कुड और शुड जो है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बाकी मॉडल्स में और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि शेल, विल, तो इसमें आपके ये भी आते हैं मे, माइट, ठीक है, नीड टू। तो ये सारे वर्ड्स आपके किसमें आ गए, मॉडल्स में आ गए। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू और रिलेट्स टू सम नाउन व्हिच कम्स आफ्टर दिस प्रोनाउन। ऐसा है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव में हम इस्तेमाल तो करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, पर वही इंटेरोगेटिव वाले प्रोनाउंस जो आपके हैं जिसमें आपकी WH फैमिली पूरी आपकी जो यूज होती है तब आपके इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए आप यूज करोगे उन्हीं WH फैमिली को, पर एक अलग तरीके से। रिलेट्स टू समवन, सम नाउन, यहाँ पर किसी का रिलेशन के लिए वो इस्तेमाल होंगे, यहाँ पर वो इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। तो बिसाइड्स इट एक्ट्स एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को जोड़ना, किसी दो शब्दों को जोड़ना कंजंक्शन का काम है, किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम क्या है, कंजंक्शन का काम है, और किसी दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम भी क्या है, कंजंक्शन का काम है। तो बेसिकली इसका काम है जोड़ना।
दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में बदल देता है कंजंक्शन। कनेक्ट टू सेंटेंसेस, ठीक है। तो यही काम बेसिकली कौन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे सेंटेंस में देखते हैं एग्जांपल, हु, whom, what, which, whose, what। तो ये वो सेंटेंस वर्ड्स है जो आपके ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में आपने इस्तेमाल किए थे। आपके what को, that को छोड़कर बाकी सारे जितने वर्ड्स थे, that को अकेले छोड़कर आपके वो इंटेरोगेटिव में आ गए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सेंटेंसेस किए, यहाँ पर 6 सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ही इज द बॉय हु हैज टॉप द क्लास। ये वो लड़का है जिसने क्लास में टॉप किया है। तो जिसने, तो अकॉर्डिंगली हु। शी इज द गर्ल whom I met in the train। ये वो लड़की है जिसे मैं ट्रेन में मिली थी, ये मिला था, ठीक है। तो whom। This it is the best movie that I have ever seen। that आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो एक तरह से यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, प्लस उसने क्या किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम किया है, ठीक है। आगे, द ऑफिस विच हैड ब्यूटीफुल इंटीरियर डेकोरेशन was located in the center of the town। यहाँ पर क्या बोला है कि ऑफिस जिसका ब्यूटीफुल इंटीरियर है, इंटीरियर डेकोरेशन है, वो कहाँ लोकेटेड है, सेंटर ऑफ द टाउन में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ऑफिस के बारे में बताया गया है, यहाँ कोई इंटेरोगेशन नहीं हुई है, तो विच आपका रिलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसका रिलेशन बताया ऑफिस का पूरे सेंटेंस से कि इतना अच्छा इंटीरियर है जिस ऑफिस का, वो लोकेशन कहाँ उसकी है, सेंटर ऑफ द टाउन में, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके फादर डॉक्टर है। तो जिसके फादर डॉक्टर, जो जिसके वर्ड यहाँ यूज किया हुज, वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगला है आई मीन व्हाट आई से। मैं जो बोल रही हूँ मैं उससे मतलब रखती हूँ। तो वो यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाट आई से। तो व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, रिलेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है। द वर्ड रिलेटिव जो है आपका, वो यहाँ पर इसका एक रिश्ता बता रहा है, रेफर या रिलेट कर रहा है सम नाउन को, ठीक है। सो यहाँ पर आपके रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो खत्म होते हैं। इसके आगे हम चलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। तो ज्यादा दूर नहीं है हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करने से, तो थोड़ी देर के बाद हम टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन रह गया है, इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, उसके बाद हम टॉपिक को यहीं पर एंड कर देंगे। पर उससे पहले, टॉपिक को एंड करने से पहले आप प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, और इंजीनियर्स करियर ग्रुप को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हेन अ पर्सन रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग इन अ जनरल वे बट नॉट टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर, इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम अपना कुछ भी काम कर रहे होते हैं और उस वक्त हम लोग जनरली किसी को कोई बात कह देते हैं, पर वो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पर हम क्या करेंगे, एक जनरल वे में किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल वे में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लाइक वन, एनी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, एवरी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, सम, समवन, समथिंग, समबडी। तो ये वर्ड्स जो है ये सब हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब जनरली हम बात कर रहे हैं, कोई भी किसी के बारे में बात हो रही है, कुछ भी टॉपिक बात हो रही है, तो हम ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो मैंने इस सेकंड पॉइंट के अंदर पूरा लिखा है, ठीक है।